Hello friends, class 10th. Again I am here. Today I am telling you the video 2 of the credit and loan chapter. In that chapter we studied कि earlier period में barter system था. कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ एक्सचेंज की जाती थी, उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था. इसमें डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, दोहरे इत्तेफाक को देखना पड़ता था. फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ करेंसी आई जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी को यूज किया जाने लगा. और लेटर ऑन वी आर वॉचिंग कि फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स, इंडिया में दो तरह के सेक्टर्स हैं. वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. लोग क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो पीपल हैं वो अलग अलग सोर्सेज से, उनके पास लोन लेने के अलग अलग तरीके हैं, सोर्सेस हैं. द वेरियस टाइप, जो वेरियस टाइप ऑफ लोन है कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप एज फॉर्मल सेक्टर लोन कहलाता है और इनफॉर्मल सेक्टर लोन कहलाता है. अमंग द फॉर्मर आर लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स. जो लोन हम लेते हैं आइदर कोऑपरेटिव बैंक से या बैंकों से लोन लेते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर्स कहलाते हैं. इनफॉर्मल जो होते हैं वो लैंडर इंक्लूड मनी लैंडर्स हैं, जैसे साहूकार हैं, ट्रेडर्स व्यापारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, रिलेटिव्स हैं हमारे और फ्रेंड्स हैं. हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स से भी लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स से भी. प्राइवेट सेक्टर्स में मैं कह सकता हूँ जो इनफॉर्मल में आते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं. यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड. हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरियस सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को हम देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में. भारत में इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से. तो जो क्रेडिट हम लेते हैं, हम ज़्यादा डिपेंडेंस किस में रहते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का आरबीआई है, जो करेंसी छापता है, सुपरवाइज करता है, ऑब्जर्व करता है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन जो हैं, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व करने का काम करता है आरबीआई. इंस्टेंसेस वी हैव सीन दैट, हमने ये देखा है, बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस. बैंक क्या करता है, अपने पास न्यूनतम कैश बैलेंस रखता है ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव. जो भी डिपॉजिट का हिस्सा उसके पास आता है, रिसीव प्राप्त करता है वो डिपॉजिट लोगों के द्वारा, उसका मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखता है. आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. तो आरबीआई है वो मॉनिटर करता है बैंकों की इस फंक्शनिंग को कि आइदर दे आर कीपिंग द कैश बैलेंस और नॉट. सिमिलरली हम देखते हैं आरबीआई सी द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. क्या बैंक केवल अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट को ही तो नहीं देख रहे हैं जिसके लिए वो केवल ट्रेडर्स को ही, ना केवल ट्रेडर्स को वो लोन दें, बल्कि जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, छोटे किसान हैं, छोटे उत्पादक हैं और छोटे जो इंडस्ट्रियां हैं और छोटे जो बोरोवर्स हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करें. इट मीन्स बैंक शुड गिव लोन टू एवरी काइंड ऑफ पीपल, नॉट फॉर देयर ओन प्रॉफिट बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए भी बैंक को लोन देना चाहिए. पीरियोडिकली अगर हम देखें, बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन. बैंक को क्या करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आरबीआई को. किसके बारे में, हाउ मच दे आर लैंडिंग, वो कितना लैंडिंग कर रहे हैं, किसको लैंड दे रहे हैं और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हैं. इट मीन्स every bank have to give the detail about the lenders that on which rate they are providing loan and to whom, किसको दे रहे हैं, इसकी डिटेल आरबीआई को देनी पड़ती है. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन. और अगर हम देखें
क्रेडिट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो लोन प्रोवाइड करती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हम कह सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं है जो क्रेडिट एक्टिविटी को, लेंडर की जो प्रोवाइड कर रहा है लोन, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग लोन टू अदर पर्सन, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो लैंडर्स की क्रेडिट एक्टिविटी पर नजर रखे। इनफॉर्मल सेक्टर्स में दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट, दे कैन प्रोवाइड लोन एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, there is no law, there is no provision that on which rate they are providing loan to other persons, and there is no organization who can observe them whether they are चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लेंडर की एक्टिविटी पर नजर रख सके। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम, कोई भी उन्हें रोकने के लिए नहीं है। फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स, गलत तरीके अपनाने के लिए, जो गलत तरीकों से वो अपना पैसा वापस बैक करते हैं, उनको रोकने के लिए कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो उनको ऑब्जर्व करे और उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे और उनके अनफेयर मीन्स गलत तरीकों के एक्टिविटीज़ पर रोक लगाए। कंपेयर टू फॉर्मल लैंडर्स, अगर हम फॉर्मल लैंडर्स को कंपेयर करें, जो फॉर्मल लैंडर्स हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर, ज़्यादातर अगर हम कंपेयर करें, इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू फॉर्मल सेक्टर्स विद द इनफॉर्मल लैंडर्स, देन वी सी दैट जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वो ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन पर, जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं। दस द कॉस्ट टू बोरोवर, इसलिए जो कॉस्ट होती है बोरोवर की इनफॉर्मल लोन में वो मच हाइयर, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इन कंपेरिजन टू फॉर्मल सेक्टर्स। जो फॉर्मल लैंडर्स होते हैं दे प्रोवाइड लोन एट द चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। हायर कॉस्ट जो होती है बोरोइंग मीन्स लार्जर पार्ट। हायर कॉस्ट का क्या अर्थ है? हायर कॉस्ट में अगर हम बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो लार्ज पार्ट है हमारी अर्निंग का, यानी हमारी अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होगा, बोरोवर को क्या करना पड़ेगा, लोन चुकाने में चला जाएगा। If our earning is not very high, then it means that if we have taken the loan from informal sector, in such condition, the large part of our earning will be go in interest में चला जाएगा वो, left for themselves, और जो लेस इनकम होगी हमारे लिए बचेगी वो, जैसे कि श्यामलाल के केस में हमने देखा। इन सर्टेन केस में हम देखते हैं द हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट वो करते हैं चार्ज बोरोइंग के लिए। कैन मीन अमाउंट टू बी रिपे, अगर हाई रेट में हमने बोरो किया है, उधार लिया है, तो इसका अर्थ है अमाउंट टू बी रिपे, जो अमाउंट होगा जो हमें चुकाना होगा वो ग्रेटर होगा, हमारी इनकम जो बोरोवर की इनकम है उससे ज़्यादा पार्ट उसका इंटरेस्ट में और लोन रिपे करने में चला जाएगा। दिस कुड लेड टू इंक्रीजिंग डेट, और इस कारण से उसका क्या बढ़ जाएगा, डेट यानी कर्ज बढ़ जाएगा। एंड डेट ट्रैप, और समटाइम तो वो एक कर्ज के जाल में फंस जाएगा, जैसा कि हमने रामा के केस में देखा जो सोनपुर में रहती थी। ऑल्दो पीपल हु माइट टू विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, मैनी पीपल माइट विश टू स्टार्ट एंटरप्राइज, एक उद्यम खोलना चाहते हैं अपना, बाय बोरोइंग उधार लेके, मे नॉट टू डू, ऐसा नहीं करते हैं, नॉट टू डू सो बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि जो कॉस्ट है बोरोइंग या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, पर वी सी दैट इज क्वाइट हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण वो लोन नहीं ले पाते हैं। फॉर 3 रीजन्स बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट 3 these, सॉरी, फॉर दीज रीजन, इन कारणों से बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है नीड टू लैंड मोर, ये जो कारण है जिसके कारण जो पीपल हैं आर अनेबल टू टेक लोन फ्रॉम द
informal sectors because informal sectors provide loan at the high rate of interest. Besides this, they adopt the unfair means for get back their money back. They would lead to higher income. वो क्या करते हैं? हायर इनकम वो करते हैं. And many people could then borrow chiefly for variety of needs. बहुत सारे लोगों को क्या होगा? बोरो कर सकते हैं वो चीफली कई सारे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. दे कुड ग्रो क्रॉप्स, वो फसल उगा सकते हैं. डू बिजनेस, बिजनेस कर सकते हैं. एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्री लगा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं. चीप एंड एफोर्डेबल, सस्ता होता है और उनके लिमिट के अंदर होता है. एफोर्ड कर सकते हैं वो. क्रेडिट जो है सस्ता हो और एफोर्डेबल क्रेडिट है तो जो क्रिशियल है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. तो इट मीन्स कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड मेक such law that every ordinary person can easily take loan from the banks for various purposes. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट अगर हम देखें, who get what से क्या मिलता है. ग्राफ 2 में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस अगर हम देखें फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ द क्रेडिट. सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज. इन अर्बन एरियाज वी सी द इम्पोर्टेंस. फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जो सोर्सेस हैं क्रेडिट के फॉर पीपल के लिए अर्बन एरियाज में, इन दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. द पीपल आर डिवाइडेड. अगर हम पीपल को डिवाइडेड करें तो 4 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं. पुअर टू रिच, गरीब से रिच, शोन इन फिगर में दिखाया गया है. पुअर टू रिच में यू कैन सी 85% लोन taken by poor household in urban area are from informal sectors. If we talk about the urban areas, in urban area more than 85% people are just depend on informal sectors in urban areas. It means those who are very poor, who are uneducated, and uneducated and poor people are largely depend on the informal sector पे वो depend है जो शहरों में रहते हैं. कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड. अगर इन्हीं पुअर पीपल्स का इफ वी कंपेयर विद द रिच पीपल हु ऑल्सो लिव इन सिटी, वो जो शहरों में रहते हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे केवल 10% ही लोग इनफॉर्मल सोर्सेज पर. ठीक उसका उल्टा 10% लोन ही इनफॉर्मल सोर्सेज पर है, लोन लेते हैं. बाकी 90% जो लोग हैं सिटी में, जो रिच लोग हैं, वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं. अ सिमिलर पैटर्न अगर हम देखें इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरिया. ऐसा ही पैटर्न हमें रूरल एरियाज में भी देखने को मिलता है. रिच हाउस होल्ड आर अवेलिंग चीफ क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लैंडर्स. जो रिच लोग होते हैं वो उनको चीफ क्रेडिट यानी सस्ती दरों पर जो लोन मिलता है फॉर्मल लैंडर्स से मिल जाता है. जबकि जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनको हैव टू पे लार्ज अमाउंट फॉर बोरोइंग. उनको क्या करना पड़ता है, जो वो बोरो करते हैं यानी उधार लेते हैं उनको उसको रिपे करने के लिए लार्ज अमाउंट अपनी इनकम का देना पड़ता है. सेम कंडीशन वी आर वॉचिंग हियर इन द रूरल एरियाज ऑल्सो. इन रूरल एरियाज ऑल्सो द पुअर पीपल्स डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज एज वी सी इन द सिटी. In the city, the poor people, mostly more than 85% people are largely depend on the informal sector. The same condition we are watching in the city, in the rural areas also. In rural areas also, the poor people are depending on the informal sectors. So either in rural area or either in urban area, we easily understood that which are informal sectors. Informal sector are those sector which charge a high rate of interest चार्ज करते हैं and there is no one to observe them. Friend, relatives, businessmen, traders, money lenders, ये इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं. What does all this suggest? First जो है फॉर्मल सेक्टर still meet only about half of the total credit.
अगर हम देखें जो फॉर्मल सेक्टर की बात करें हम, स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ टोटल क्रेडिट नीड ऑफ रूरल पीपल को प्राप्त होता है। रिमेनिंग क्रेडिट जो है आर मीट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। जो रिमेनिंग क्रेडिट है, जो उधार है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोग लेते हैं। इसमें हम देखें जो ब्लू लाइनिंग है, इसमें पुअर हाउस होल्ड हम देख रहे हैं 85%। सिटी में अगर हम देखें 85% लोग क्या करते हैं, पुअर लोग इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड है। ओनली 15%, केवल 15% लोग ही नहीं ले रहे हैं। 15% लोग क्या है, फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़ी सी संपत्ति है, उसमें हम देख रहे हैं फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है जिनके पास फ्यू एसेट है 53%, और 47% वो लोग हैं जो इनफॉर्मल पे डिपेंड है। यहाँ 53 किस में है, इनफॉर्मल पे डिपेंड है, और 47 फॉर्मल पे डिपेंड है। ऐसे ही वेल ऑफ जो हैं, जो सही है, जिनकी फैमिली कंडीशन 72% हम दिख रहे हैं, और 28% इनफॉर्मल पे हैं। और यही जो रिच लोग हैं, धनी लोग हैं, चाहे सिटीज़ में कहें या विलेज में कहें, रूरल एरियाज में 90% जो पीपल है वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है। ओनली 10% ही इनफॉर्मल पे डिपेंड है। तो वी हैव सीन द ग्राफ लोन टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड। अर्बन हाउस होल्ड में जो पीपल हैं, अर्बन एरियाज में जो लोन लिया जाता है उनके द्वारा, उनका जो परसेंटेज हमने देखा, either largely they are depend on formal and informal. Those who are very poor, who are uneducated, who can't show the witness or who can't show the collateral in front of the bank, बैंक के सामने जो कोलेट्रल नहीं दिखा सकते हैं, जो विटनेस नहीं पेश कर सकते, जिनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, वो लोग बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर पर जाना पसंद करते हैं। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लैंडर्स होते हैं वो इजीली विदाउट कोलेट्रल, विदाउट एनी विटनेस लोन प्रोवाइड कर देते हैं। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल lender carry high interest. As we have already read that the loan which we have taken from informal lenders, they charge a very high rate of interest. One very common difference is that in informal sector, formal sector, the lender provide low rate of interest, but in informal sector the lender provide high rate of interest and do little to increase the income of borrower. इसमें जिनकी इनकम काफ़ी कम है, जिस borrower की, उसको काफ़ी हार्डशिप प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इट इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी हो जाता है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्रीज अपने जो लैंडिंग है, जो उधार जो लैंड करते हैं, जो लोन प्रोसेस है, रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोसीजर इजी होना चाहिए। कोलेट्रॉल है, जैसे विटनेस है, प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, ये दिखाना ज़रूरी होता है। सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स, हम तभी इनफॉर्मल सेक्टर्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सकती है जब जो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो लोन प्रोसीजर जो है दे रहे हैं, जो उनकी प्रोसीजर है लोन को देने की, वो काफ़ी ईजी हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर किसी को बैंक से लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स है या जिनकी छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे, वो लोग जब बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक्स क्या करता है, उनसे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है, जिस कारण से बहुत सारे लोग नीडी पीपल जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो इनफॉर्मल सेक्टर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इवन देन, क्योंकि वहाँ कोलेट्रल नहीं मांगते, विटनेस नहीं चाहिए, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में वो इंसान हमें जानता है, तो इस बेसिस पर वहाँ ईजिली अगर आप पुराना लोन ना भी चुकाए तो नया लोन, न्यू लोन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। भले ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन
गांव में, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में 80% से ज़्यादा लोग जो पुअर हैं और जो इलिटरेट हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स की ओर जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये ऐसा इस तरह के रूल्स, गवर्नमेंट शुड मेक सच पॉलिसीज फॉर द रूरल पीपल सो दैट दे कैन ईजिली टेक द लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स ऑल्सो। द प्रोसीजर होना चाहिए, द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर शुड बी वेरी इजी। सेकेंडली हम ये देखें, वाइल फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं नीड्स लोन, उसको एक्सपेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक्स की ओर डाइवर्ट हो। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। मैंने ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो इलिटरेट फार्मर्स हैं या जो नीडी पर्सन्स हैं, उन लोगों को भी बैंक से लोन रिसीव हो। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड। अभी हम देखें जो रिच लोग हैं हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड। जो रिच लोग हैं, तभी बैंक क्या करें, बैंक केवल ये प्रॉफिट बिजनेस ही ना बनाए अपना। बैंक का मोटिव होना चाहिए कि वो उस केवल रिच लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं या अदर फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको ही लोन ना दे, बल्कि अदर लोगों को भी लोन प्रोवाइड करे जो नीडी लोग हैं, पुअर लोग हैं, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो और वो इनफॉर्मल सेक्टर की ओर उनकी डिपेंडेंसी कम हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूट मोर इक्वली। और ये ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है, फॉर्मल सेक्टर्स का जो लैंडर्स हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। पुअर कैन बेनिफिट, जो गरीब लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले, ताकि वो चीफर लोन, कम दरों पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक से लोन ले सकते हैं। दे कैन ईजिली टेक द लोन फ्रॉम द बैंक एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। It can be possible only when the banks may make such rules which can be advantageous for the poor farmers also. Here we are watching a picture. A worker is stitching a quilt. Quilt कहते हैं रजाई को। एक वर्कर जो है रजाई में यहाँ धागे डाल रहा है और क्या कहता है, डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन। जो स्मॉल क्विल्ट स्टिचिंग कर रहा है, रजाई को सिल रहा है धागे से, वो सोच रहा है, वो कह रहा है कि क्या, किस बेसिस पर बैंक इस नीडी पर्सन को, इस हेल्पलेस पर्सन को, पुअर पर्सन को लोन देगा। क्योंकि बैंक को इसको लोन दे के तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। बैंक तो देखता है कि जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो रिच पर्सन्स होते हैं, जिनके पास उतने एसेट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, उन लोगों को लोन देना ज़्यादा एडवांटेजियस लगता है, क्योंकि वो लोन को इजीली रिपे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या जो स्मॉल फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, जो इलिटरेट पर्सन्स हैं, नीडी पीपल है, जिनका स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, जिनका जो छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, क्या बैंक उनको लोन देगा? तो बैंक को अपनी जो पहुंच है, अपनी अप्रोच है, इन बैकवर्ड सोसाइटीज में बैकवर्ड पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए भी बैंक को लोन देना चाहिए, जिससे कि ये जितने लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो इनफॉर्मल सेक्टर से कम होके फॉर्मल सेक्टर की ओर ज़्यादा डिपेंडेंट बने। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर कह रहा है। अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, जो स्वयं सहायता समूह है गरीब लोगों के लिए, आइए देखते हैं कि ये क्या काम करता है। इन द प्रीवियस सेक्शन में वी हैव सीन, हमने ये देखा, पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट, जो गरीब लोग हैं गांव में, वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड होते हैं लोन के लिए, क्योंकि बैंक से उन्हें लोन ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं, उनके पास कोई विटनेस नहीं होता, नो कोलेट्रॉल। वाई इज इट सो, आखिर ऐसा क्यों होता है? बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हमने ये देखा, एक तो बैंक
कोलेट्रॉल मांगता है, विटनेस मांगता है, प्रोसीजर काफ़ी टफ होती है वहाँ पर। दूसरा, बैंक हर जगह अवेलेबल नहीं है। रूरल एरियाज में लोगों के इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंसी होने का एक रीज़न ये भी है कि द बैंक्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हर जगह अवेलेबल नहीं है रूरल इंडिया में। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, यहाँ तक कि जब दे आर प्रेजेंट होते गेटिंग ए लोन, जब उन्हें लोन लेना होता है फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। दूसरा, जो बैंक से लोन लेने की प्रोसीजर है वो काफ़ी टफ है, डिफिकल्ट है देन टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज में हमें कोलेट्रॉल रखना पड़ता है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर में इजीली हमें लोन अवेलेबल हो जाता है। वी सॉ फॉर मेगा, हमने मेगा के केस में देखा कि व्हेन द मेगा टुक द लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर व्हाट शी डिड, उसने क्या किया, मेगा को इजीली लोन तो मिल गया फॉर्मल सेक्टर से, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रॉल, बैंक के जो बैंक में उसने अपने घर के पेपर्स जमा किए थे कोलेट्रॉल के रूप में, जिस कारण उसे मेगा को लोन मिला। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रॉल, अगर कोलेट्रॉल नहीं है, इफ वी हैव नॉट ए कोलेट्रॉल इज वन ऑफ द मेजर रीजन, एक मुख्य कारण है कोलेट्रॉल के ना होने से, जो क्या करता है गरीब लोगों को बैंक से लोन लेने से रोकता है। एंड मैनी पुअर पीपल डू नॉट हैव ए प्रॉपर्टी पेपर्स, व्हीकल नहीं है, गोल्ड नहीं है उनके पास, लाइव स्टॉक नहीं है जो वो बैंक में एज ए सिक्योरिटी जमा करें। तो बैंक क्या करता है, द बैंक्स प्रोवाइड लोन ऑन द बेसिस ऑफ कोलेट्रॉल, जो एवरी बोरोवर हैव टू सबमिट बिफोर टेकिंग द लोन। लोन लेने से पहले बैंक हमसे कोलेट्रॉल के रूप में प्रॉपर्टी के पेपर्स या गोल्ड, आइदर लाइव स्टॉक या व्हीकल, इन चीज़ों को एज ए सिक्योरिटी मांगता है। और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनफॉर्मल लेंडर जो होते हैं, जैसे कि मनी लेंडर हैं, ऑन द अदर एंड नो द बोरोवर, जो मनी लेंडर साहूकार होता है वो बोरोवर को, कर्जदाता जो होता है उसको जानता है, पर्सनली जानता है। हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन, और इस तरह से वो विलिंग यानी एग्री हो जाते हैं लोन देने के लिए बिना कोलेट्रॉल के। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर, तो इसी तरह से जो बोरोवर होता है कैन नेसेसरी जो अप्रोच होती है उसकी पहुंच जो है मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग दियर अर्लियर लोन, और जो मनी लेंडर होता है बिना उसके अर्लियर लोन को चुकाए नया लोन, फ्रेश लोन देने के लिए रेडी रहता है। द मनी लेंडर ऑलवेज रेडी टू गिव फ्रेश लोन बिकॉज ही नोज हिम वेरी वेल। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि जो मनी लेंडर होता है साहूकार बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बोरोवर से। कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन, और इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं रखता ट्रांजैक्शन का कि उसने कितना पैसा दे दिया है, कितना पैसा बैलेंस बचा है, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अभी उसे, और कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। इससे क्या होता है, हैरेस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पुअर बोरोवर। रिसेंट ईयर में हमने ये देखा है पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज, एक नए तरीके हैं ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू पुअर, जिससे क्या कर सकते हैं लोन प्रोवाइड करते, लोन मिल जाता है उन्हें पुअर्स को। आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, और ये आइडिया जो है इज टू ऑर्गेनाइज रूरल जो पुअर्स हैं उन्होंने संगठित किया है। इन पर्टिकुलर वुमेन्स जो होती है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्वयं सहायता समूह, जो क्या करते हैं कलेक्ट दियर सेविंग, यानी गांव में जितनी वुमेन्स हैं या जितने लोग हैं उन लोगों से सेविंग को कलेक्ट करते हैं। यानी कि द टिपिकल SHG एज 15 to 20 मेंबर। अगर हम बात करें जो SHG ग्रुप होता है गांव में
बेसिकली उसमें 15 से 20 मेंबर जो होते हैं एज ए वर्कर काम करते हैं। अब इन 15 to 20 मेंबर का काम क्या होता है, जो उन्हीं आस पड़ोस के लोग होते हैं वो मीट जो मिलते हैं और सेव, और रेगुलरली क्या करते हैं, सेव बचत करते हैं। मतलब गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की जितनी भी बचत है उसको वो एक रजिस्टर में लिखते हैं। जो 15 to 20 मेंबर होते हैं वो गांव के हर मेंबर से कुछ ना कुछ अमाउंट लाते हैं और उनके नाम पर सेविंग करते हैं। सेविंग जो होती है पर मेंबर की अलग अलग हो सकती है। सपोज मैं किसी गांव में रहता हूं और मेरे गांव में एसएचजी ग्रुप खुला है। किन्होंने खुला है, 15 to 20 मेंबर हैं और वो मुझसे क्या करते हैं, 50 रुपये पर डे ले जाते हैं। सपोज करो आज मेरे पास 50 है, कल मेरे पास 30 रुपये है, या अगले दिन मेरे पास 80 रुपये है। तो मैं ऐसे करके मैं भी अपने पास एक रिकॉर्ड रखे रखूँगा और बाकायदा उनके पास क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें वो क्या करते हैं 25 से लेकर 100 रुपये तक हर पर्सन की सेविंग करते हैं गाँव में जो भी होते हैं। मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल, ये डिपेंड करता है कि एक आदमी की एबिलिटी कितना सेविंग करने की है। 25 से लेकर 100 तक में कितने भी रुपए वो कर सकता है, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, किसी दिन कितने भी कर सकता है वो। तो वो ये डिपेंड करता है एक पीपल की सेविंग की एबिलिटी कितनी है, कितना बचा सकता है वो। जो मेंबर होते हैं एसएचजी के कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, वो स्मॉल लोन भी ले सकते हैं जो मेंबर हैं एसएचजी के। जैसे मैं मेंबर हूं एसएचजी का, या 15 to 20 तो एक्टिव मेंबर होते हैं इसमें। स्मॉल लोन फ्रॉम ग्रुप, और इस ग्रुप से मैं स्मॉल लोन, छोटा लोन भी ले सकता हूं जिससे मेरी छोटी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। जैसे गांव में बेसिकली जो लोन लेते हैं लोग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने के लिए लेते हैं, या जानवर खरीदने के लिए लेते हैं। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दोज, और ये ग्रुप होता है जो लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल लोन, वो इंटरेस्ट भी लेता है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज, जितना कि साहूकार जो इनफॉर्मल सेक्टर में माना जाता है, जितना साहूकार चार्ज करता है गरीबों से, उससे काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसएचजी से हम मेंबर होने के नाते अपनी ज़रूरतों के लिए लोन ले सकते हैं। आफ्टर ईयर और 2, 1 साल 2 साल के बाद जब वो ग्रुप में रेगुलर हम सेविंग करना स्टार्ट कर दे, रेगुलर हम 2-3 ईयर से सेविंग कर रहे हैं, इट बिकम एलिजिबल, हम क्या होते हैं, एलिजिबल, यानी कि अब हम एलिजिबल है बैंक से लोन लेने के लिए उस सेविंग के बेसिस पर, जो सेविंग हमने एसएचजी के मेंबर्स होने के नाते लगातार 2 या 3 ईयर्स तक की है और हमारा अकाउंट है उस एसएचजी में। वो जब ये सेविंग बड़ी हो जाती है तो जब रेगुलर सेविंग करते हैं हम, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो हम लोग बैंक से लोन लेने के लिए भी एबल हो जाते हैं। तो बैंक हमारी उस सेविंग के बेसिस पर, उस सेविंग को एज ए सिक्योरिटी मान के, एज ए कोलेट्रॉल मान के हमको लोन दे देता है। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप। अब लोन कैसे होता, किसके नाम पर मिलता है लोन, उस ग्रुप के नाम पे मिलता है लेकिन लोन, क्योंकि उस ग्रुप में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सभी की सेविंग होती है उसमें कुछ ना कुछ। इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और जिसका मेन एम क्या होता है, लोगों को स्वरोजगार। स्वरोजगार में मुर्गी पालना, मछली पालना, डेयरी प्रोडक्शंस, गाय पालना, या अदर तरह के टैक्सी हायर करना, टैक्सी चलाना, इस तरह के काम किए जाते हैं। या फ्लोरिकल्चर हो सकता है, या एपीकल्चर हो सकता है, कुछ भी अपना सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार, उसके तहत कोई भी काम कर सकता है। स्वरोजगार अपनाने के लिए ही बैंकों के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है फॉर द मेंबर्स। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, इम्प्लीमेंट स्मॉल लोन आर प्रोवाइडेड टू मेंबर, जो स्मॉल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं मेंबर को फॉर रिलीजिंग लोन इज सैंक्शन। लोन सैंक्शन किया जाता है उस ग्रुप के नाम पर। बेसिकली हम देखते हैं स्मॉल लोन आर प्रोवाइडेड, छोटा लोन प्रोवाइड किया जाता है
मेंबर्स को फॉर रिलीजिंग मोर्टाज लैंड। अब जो मोर्टगेज लैंड्स होती है फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल्स जैसे नीड्स, बीजों को खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, या रॉ मटेरियल जैसे कि बैम्बू और कपड़े खरीदने के लिए, हाउसिंग मटेरियल यानी घर बनाने के लिए जो मटेरियल्स लगता है, एक्वायरिंग एसेट्स जैसे कि सिलाई मशीन हमने खरीदनी है, हैंडलूम या कैटल वगैरह खरीदने। इन पर्पजेज के लिए आसानी से हमें लोन मिल जाता है एसएचजी ग्रुप के द्वारा, क्योंकि हम एसएचजी में जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा गांव में प्रत्येक लोगों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेविंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं रिगार्डिंग सेविंग से रिलेटेड, बचत कितनी करनी है, कितनी की है उसने, और लोन एक्टिविटीज़ जो होती है वो ग्रुप मेंबर के द्वारा इसमें डिसीजन लिए जाते हैं कि किस तरीके से वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रुप डिसाइड, और जो ग्रुप होता है वो ग्रुप ये डिसाइड करता है कि आइदर उस आदमी को जो उसका मेंबर है एसएचजी का, उसे लोन ग्रांट स्वीकृति मिलनी चाहिए या नहीं। पर्पस जो होता है, अमाउंट इंटरेस्ट जो है टू बी चार्ज, रिपेमेंट शेड्यूल क्या होता है कि किस दर से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने टाइम के लिए लोन दिया जा रहा है और कब उसे चुकाना है। इट इज़ अ ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल, ये ग्रुप की जिम्मेदारी होती है कि वो लोन जो उसने दिया है किसी मेंबर को उसकी रिपेमेंट यानी वो कैसे वसूल करेंगे उस लोन को। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट, अगर कोई पर्सन जो एसएचजी से लोन ले रहा है बाय द वे वो नॉन रिपेमेंट है, नहीं चुका पा रहा है, एनी वन मेंबर इज फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप, तो उन ग्रुपों के द्वारा मेंबर्स के द्वारा सीरियसली कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। बिकॉज ऑफ द फीचर बैंक आर विलिंग टू लैंड द पुअर वुमेन, और अक्सर देखा जाता है इसी फीचर्स के कारण जो बैंक्स हैं विलिंग टू लैंड द पुअर वुमेन, जो गरीब महिलाएं होती हैं उन गरीब महिलाओं के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इसी के लिए व्हेन ऑर्गेनाइज इन एसएचजी, जब वो एसएचजी में ऑर्गेनाइज होती हैं, संगठित होती हैं, जो गरीब महिलाएं जुड़ी होती हैं एसएचजी से, इवन तो दे हैव नो कोलेट्रॉल, इवन उनके पास कोलेट्रॉल ना भी हो, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, इफ दे आर द मेंबर्स ऑफ एसएचजी इन रूरल एरियाज द बैंक्स इजीली प्रोवाइड लोन टू सच वुमेन विदाउट एनी कोलेट्रॉल, बिना कोलेट्रॉल के एसएचजी के मेंबर होने के नाते पुअर वुमेन को बैंक लोन दे देता है। दस एसएचजी हेल्प बोरोवर, इसलिए हम एसएचजी को अगर हम कहें स्वयं सहायता समूह जो है गांव-गांव में खुले होते हैं एसएचजी, जिसमें 15 to 20 मेंबर होते हैं, और इन मेंबर्स के द्वारा गांव में जो और लोग होते हैं उनको मेंबर बनाया जाता है, और ये लोग क्या करते हैं गांव में लोगों के जितनी भी बचत होती है उसकी सेविंग करते रहते हैं पर डे, और टाइम टू टाइम इनको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल नीड्स के लिए। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है एसएचजी लोगों से, और इजीली वुमेन्स को इससे इजीली लोन मिल जाता है बिना किसी कोलेट्रॉल के। एसएचजी मदद करता है बोरोवर की ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रॉल, जो लैक ऑफ कोलेट्रॉल है उसकी प्रॉब्लम से सॉल्व बिना कोलेट्रॉल की मदद से, बिना कोलेट्रॉल की से यानी कोलेट्रॉल की कमी भी है तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है विलेजर्स को, फिर भी एसएचजी मदद करता है। दे कैन गेट टाइमली लोन, टाइमली लोन दे देता है वो वेराइटी कई सारे पर्पजेज के लिए, और रीजनेबल एक सही इंटरेस्ट रेट पर। जैसे इनफॉर्मल में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नीडी पीपल को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। मोर एवर एसएचजी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिकली हम देखते हैं कि जो एसएचजी है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। एक बिल्डिंग के जो ब्लॉक ईंट है, एक इमारत की ईंट के जैसे माने जाते हैं। संगठन जो मजबूत संगठन के रूप में काम करता है। एसएचजी वर्क एज ए पावरफुल पिलर्स इन द रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नहीं तो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंस होते हैं। दे पुअर हाउस होल्ड आर लार्जली डिपेंड ऑन द informal sectors because the banks are not available, and as well as the procedure of taking loan from the bank is perhaps very difficult, but
as we see that in the SSG there are 15 to 20 member, they can easily provide the loan to poor and needy people. को आसानी से लोन मिल जाता है. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं. नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, ना केवल ये महिलाओं की मदद करते हैं टू बिकम ए फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट के लिए डिपेंडेंसी होती है, सेल्फ डिपेंडेंस बनती हैं, ये आत्मनिर्भर बनती हैं और रेगुलर मीटिंग होती है. ये ना केवल लोन प्रोवाइड करते हैं, ना केवल ये सेविंग करते हैं, बल्कि जो रेगुलर मीटिंग और ग्रुप प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म देता है डिस्कस करने के लिए कई सारे मुद्दों पर. एसएसजी में ना केवल ये सेविंग करते हैं बल्कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं. वुमेन्स को बिना कोलेट्रॉल के बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड हो जाता है इफ दे आर द मेंबर ऑफ एसएसजी. और ना केवल ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं, इसके अलावा ये कई सारे सोशल इश्यूज पर जो सामाजिक मुद्दे जैसे हैं डाउरी सिस्टम है, विलेज एरिया में डाउरी दहेज प्रथा है, या और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है, या वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, या गांव में हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स उतना अच्छा नहीं होता है. बेसिकली हम देख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, एक घरेलू हिंसा, या हेल्थ प्रॉब्लम है, या न्यूट्रिशंस है. इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर ही डिस्कस किया जाता है. ये एक पिक्चर्स दिखाई है जिसमें वुमेन है और कुछ मेन भी दिख रहे हैं इसमें. तो ऑल आर द मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं, और इनमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाले लोग होते हैं जो इनकी सेविंग को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं. उनको 15 to 20 मेंबर होते हैं वो. इसमें गुजरात का एक पिक्चर्स दिखाया गया है जहाँ पर मीटिंग चल रही है, जो शायद सोशल इश्यूज पर या अदर फैक्टर्स पर क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग ऑन द वेरियस मैटर्स. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की अगर हम बात करें, जैसे भारत में एक बैंक है वैसे ही एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है जो बांग्लादेश में है. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी, एक सबसे बड़ी सफलता की कहानी बताता है इन रीचिंग द पुअर, जो गरीबों तक पहुंचता है, टू मीट देयर क्रेडिट, जिससे क्या होता है गांव के लोग क्रेडिट की नीड्स रीजनेबल रेट में प्राप्त कर लेते हैं. जो लोन है, लोन की जो ज़रूरतें हैं, हर किसी को लोन की ज़रूरत होती है, वो रीजनेबल यानी कि एक सही स्पेसिफिक रेट में लोन ले सकते हैं इस बैंक से, जो 1970 में स्टार्ट हुआ था एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में. ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 में जो 70 से शुरू हुआ बैंक था एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में, 2014 तक इसके 8.63 मिलियन मेंबर्स हो चुके थे, अबाउट 81,390. विलेज स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश, ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर आर वुमेन, लगभग बहुत सारे जो बोरोवर हैं इसमें वो वुमेन्स देखी गई हैं, जो एक गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के एक गरीब तबके से आती हैं, एक जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर लोग गरीब हैं, उन क्षेत्रों से आती है. द बोरोवर है प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन, बोरोवर ने ये प्रूव किया कि दैट नॉट ओनली वो केवल गरीब ही नहीं है बल्कि रिलायबल बोरोवर्स हैं, बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन एवरेज, बल्कि वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का सेल्फ डिपेंडेंसी होके बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली आसानी से कर सकती हैं. इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल, यदि उन्हें क्रेडिट दिया जाए, क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू पुअर लोगों को अगर क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए, लोन फैसिलिटी दी जाए, पीपल वन टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तों पर, दे कैन अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल दीज मिलियंस ऑफ, कई मिलियंस लाखों लोग क्या हो सकते हैं, स्मॉल परसूट कैन एड अप क्रिएट बिगेस्ट डेवलपमेंट. इससे क्या हो सकता है, किसी एक एरिया का या देश का एक बिगेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है. तो जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश था, इसके जो प्रोफेसर थे वो थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ही इसको खोला था, फाउंडर हैं.
इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक और जिन्हें 2006 का नोबेल प्राइज भी मिला था। समिंग अप अगर हम पढ़ें इन दिस चैप्टर में हमने ये पढ़ा वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आज हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी भी देखा है, जैसे चेक है, चेक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कहलाता है। एटीएम है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ही तो है। हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, ये कैसे बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ऑन वन साइड हम देखते हैं डिपॉजिटर होते हैं जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, वो कीप दियर मनी जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं बोरोवर होते हैं जिन्हें बैंक से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती है, लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है अपने काम के लिए फॉर फ्रॉम दीज बैंक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अगर हमें अपने कार्यकलाप करने हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करने हैं, यानी कि अगर हमें कहीं पर इंडस्ट्री लगानी है या कहीं पर फैक्ट्री लगानी है या कहीं पर शुगर मिल लगानी है या हमें कहीं पर कंस्ट्रक्शन करना है या एजुकेशन पूरी करनी है, कोई कोर्स करना है, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें वी रिक्वायर ए लोन फ्रॉम द बैंक। तो जो हमारी हेल्प कर सकता है दैट इज ए बैंक। बेसिकली द पीपल डिपेंड ऑन द बैंक फॉर द लोन। और इसके लिए हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर लोन की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए लोन या क्रेडिट। क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है सर्टेन सिचुएशन में, जिससे बोरोवर क्या हो जाता है वर्स ऑफ, उसकी कंडीशन जो हो जाती है पॉजिटिव है तो वर्स ऑफ अच्छी हो जाती है। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स। जो क्रेडिट है हमें लोन जो मिल रहा है कई सारे सोर्सेज से मिल जाता है, आइदर फॉर्मल से आइदर इनफॉर्मल से। टर्म्स क्रेडिट जो होते हैं वेरी सस्टेनली बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल में। टर्म्स जो क्रेडिट जो नियम शर्तें होती हैं लोन लेने की वो काफ़ी बिटवीन क्या होती हैं अलग होती हैं, वेरी अलग अलग होती हैं। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर। प्रेजेंट में हम देखते हैं जो रिचर लोग हैं धनी वर्ग हैं वो रिसीव क्रेडिट, जो क्या करते हैं क्रेडिट रिसीव करते हैं फॉर्मल सोर्सेज से, जबकि फॉर्मल सोर्स में बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं क्योंकि इनके पास कोलेट्रल होता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि रिच लोगों के पास कोलेट्रल होता है, एज ए सिक्योरिटी तो जमा कर ही सकते हैं वो। पुअर लोग जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है और उनके घर में गोल्ड नहीं है, एज ए सिक्योरिटी तो उनके पास कुछ नहीं होता बैंक में जमा करने के लिए। और इनफॉर्मल सेक्टर उनसे कोलेट्रल के रूप में कुछ भी नहीं मांगता, जैसा हमने स्टडी किया था। तो जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन इनफॉर्मल, और जो पुअर लोग हैं वो इनफॉर्मल पे डिपेंड होते हैं। इट इज इसेंशियल दैट टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज। यह बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो फॉर्मल सेक्टर से हम क्रेडिट ले रहे हैं रिच लोग सभी लोगों को आसानी से बैंक से लोन अवेलेबल हो, ऐसे प्रोसीजर अपना स्टार्ट करनी चाहिए। डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट। तो बेसिकली जो टोटल फॉर्मल सेक्टर है इंक्रीज बढ़ाना चाहिए, जैसे कि जो डिपेंडेंसी है हमारी बहुत ज़्यादा महंगी जो है इनफॉर्मल क्रेडिट पर कम हो जाए, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। आवर डिपेंडेंसी ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिक्रीज। द पुअर शुड गेट मच ग्रेटर शेयर। और पुअर को भी, एक गरीब वर्ग को भी, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो नीडी पीपल हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा पुअर है, उन वो लोग भी आसानी से बैंक से लोन ले सकें और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो ये स्टेप अपनाने से, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में बहुत सारी वुमेन्स जो थी उन लोगों ने लोन लिया, लोन लेके वो क्या बनी सेल्फ डिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भर बनी। ना केवल उन्होंने खुद रोजगार किया बल्कि बहुत सारे लोगों को रोजगार से जोड़ा भी और रोजगार दिया भी। इससे क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, स्वरोजगार अपना रहे हैं, अडॉप्टिंग कर रहे हैं, इफ दे आर अडॉप्टिंग, तो क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी और देश में नेशनल इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और एक देश में हर एक किसी इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो बढ़ेगा। और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऊपर उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और उसका परचेजिंग पावर आसानी से बढ़ेगी और नेशनल इनकम
आगे बढ़ने से देश का विकास हो जाएगा। तो इन दिस वे वी स्टडीड अबाउट द मनी एंड क्रेडिट्स। आई हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।